मैं बधाई देना चाहूँगा तीसरे प्रखंड के घटवाल आदिवासी महासभा के युवा मोर्चा को, जिन्होंने यह कार्यक्रम आयोजित करके हम सबों को एक दूसरे से मिलने का मौका प्रदान किया। निश्चित रूप से ये बधाई के पात्र हैं, लेकिन साथ ही साथ मेरा उनसे बड़ा भाई होने के नाते, सीनियर होने के नाते कुछ सलाह भी होगा, उसको अन्यथा न लें। मैं पहले कह देता हूँ कि भाई हम सबको अपने प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। आप युवा मोर्चा के लोग हैं तो निश्चित रूप से युवा मोर्चा जो है प्रखंड कमेटी के अंतर्गत है, प्रखंड कमेटी है तो जिला कमेटी के अंतर्गत है। और ये कहने में हमें बिल्कुल गुरेज नहीं है कि आपके प्रखंड अध्यक्ष आपके साथ मौजूद हैं, आपके जिलाध्यक्ष आपके पास मौजूद नहीं है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप जो भी प्रकार के कार्यक्रम तय करते हैं या आयोजित करते हैं तो उसके पहले कम से कम प्रखंड कमेटी और जिला कमेटी या जिला अध्यक्ष से जरूर राय विचार कर लिया करें। क्योंकि हम लोग अपना छाप कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। हमारी क्या क्वालिटी है, कितनी जानकारी रखते हैं, ये छाप छोड़ देते हैं। और यही सब कारण है जो आज तक हम लोग खामियाजा भुगतते आ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आपने कुछ दिन पहले जो बैठक आयोजित किया था तो आपने एक पर्चा छपवाया था और उसमें जो अतिथियों का आपने नाम दिया था, मुझे उस पर आपत्ति है। आपने प्रदेश अध्यक्ष जी का नाम दूसरे स्थान पर रखा था, प्रदेश उपाध्यक्ष जी का नाम तीसरे स्थान पर रखा था। आप सबों को मालूम है कि आदरणीय काशीनाथ सिंह जी या तो कहिए सेलेक्टेड या इलेक्टेड या नॉमिनेटेड, मतलब चाहे तो चुने गए हैं या चयन हुआ है या उनका नॉमिनेशन हुआ है, तो वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो आप कहीं ना कहीं उनकी अवहेलना कर रहे हैं। तो इसी से हमारा जो है, हमारे पास क्या जानकारी है, क्या नॉलेज है, ये पता चल जाता है और इसी का फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। तो इस बात को कम से कम ध्यान में रख के काम कीजिए। पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे जैसा व्यवहार होना चाहिए, आचरण होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात है, हमने बात किया था, ये सब जब मुद्दा चल रही थी, लोग जो है सो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि पढ़े लिखे व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। हमने कहा था आदरणीय प्रखंड अध्यक्ष जी से, श्री ठाकुर राय जी से लंबी बातचीत हुई थी कि यह जो लड़ाई लड़ी जा रही है, एक बात ध्यान में रखिए, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसका एक आईटी सेल कार्य करता रहता है, नजर बनाए हुए है कि कौन सा संगठन, कौन सा समाज, कौन सी जाति कहाँ क्या कर रही है, किधर से क्या बात सुनने के लिए मिल रही है। और आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप दिन भर में कितना बार सांस लेंगे ना, चाहेगा तो वो भी निकाल लेगा। आप कितने कदम चलेंगे ना आज दिन भर में, वो भी जानकारी निकाल ली जाती है। तो हम लोग जो बिखर रहे हैं ये सब करके, हमने कहा था उनसे कि यदि आपके खतियान में भुइयां घटवार है तो भैया भुइयां जो है ना वो ऑलरेडी अनुसूचित जाति के सूची में है। तो आप अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए और अनुसूचित जाति का मतलब हरिजन का जाति प्रमाण पत्र बनवाइए और नौकरी पेशा में भेजिए। और जो है दूसरा जो समूह है
दूसरा संगठन है, उसमें छेड़छाड़ करके आपसी लड़ाई को उजागर मत करिए। रही बात बेटी और रोटी का, वो तो चलता रहेगा। हम घटवार हैं, घटवार ही रहेंगे। आपके साथ हम खाएंगे, हमारे साथ आप खाएंगे। आपके यहाँ रिश्ता हम जोड़ेंगे, हमारे यहाँ रिश्ता आप जोड़िएगा। हम अलग होने वाले नहीं हैं। लेकिन जैसा कि हमारे गोपाल जी ने अभी कहा, उस पर भी मैं जरा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि यदि किसी के खतियान में भुइयाँ घटवार लिखा हुआ है तो हम चाह करके भी उसके खतियान से भुइयाँ शब्द को हटा नहीं सकते। और यदि किसी के खतियान में सिर्फ घटवार है तो वहाँ हम भुइयाँ जोड़ भी नहीं सकते हैं। लेकिन इस बात को उजागर करके हम कहीं ना कहीं अपना भी नुकसान कर रहे हैं और अगले का भी नुकसान कर रहे हैं। रही बात, अच्छी बात है, देखने के लिए भी मिल रहा है कि बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, अब मैं उस दिशा में जाना चाहता हूँ कि भाई जो संविधान है हमारा, जिसको 2 साल 11 महीना और 18 दिनों में पूरा किया गया, उस समय के तत्कालीन विद्वानों के द्वारा, जिसमें 1 नंबर पर नाम आता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, जिन्होंने संविधान लिखा और उस संविधान के आधार पर देश की आज़ादी के बाद से आज तक देश हमारा चलता आ रहा है। गौर करने वाली बात है, उसमें जो बातें दर्ज हैं, चाहे किसी भी मामले का हो, क्या उससे बढ़कर कोई दूसरा साक्ष्य हो सकता है? बोलिए। संविधान में जो बात दर्ज है उससे बढ़कर आज मेरे द्वारा, आपके द्वारा, किन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक का प्रमाण बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। लेकिन जब हम लोगों ने 2013 था या 14 नहीं, जो जंतर मंतर पर हमारा धरना था 5 मार्च को, तब नहीं, 16 नहीं था। उस समय जो है प्रधानमंत्री थे, क्या का निधन हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ठीक है। और उस समय जब हमारा धरना प्रदर्शन हुआ दिल्ली के जंतर मंतर पर, तो सरकार के द्वारा, और जब हम लोगों ने रोड जाम और रेलवे जाम किया था, तो टास्क फोर्स का गठन किया गया था। और टास्क फोर्स ने, बारीकी से सुनिएगा और समझिएगा, टास्क फोर्स जब गठन किया गया, टास्क फोर्स भैया लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं सभी समझ रहे हैं, माताएं बहनें भी जो पढ़ी लिखी हैं समझ रही हैं, और नहीं यही कहिए जो भी रहे होंगे 10, 20 या 5, 7 विद्वानों का एक समूह बनाया गया, टास्क फोर्स नाम दिया गया। और उस टास्क फोर्स ने देश की आज़ादी के बाद जब से संविधान लागू हुआ, तो लोकसभा और राज्यसभा में जितने जो कार्यवाही चली उसको सिलसिलेवार ढंग से खंगाला गया कि किस डेट को किस किस मुद्दे को लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखा गया, कौन सा विधेयक लाया गया, किसको हटाया गया, किसको पारित किया गया। तो कहीं उनको नहीं मिला कि देश की आज़ादी के बाद घटवार को आदिवासी के सूची से हटाया गया है। तब उन्होंने पीछे के लोगों को बचाने के लिए और उस समय के लोगों को बचाने के लिए, सरकारी तंत्र को बचाने के लिए, अपना कलंक को धोने के लिए एक शब्द लिखा कि इन्हें घटवार की आदिवासी के सूची से हटाया नहीं गया है, यह लिपिकीय भूल, क्लर्क के मिस्टेक से छूट गया है, हमको हटाया ही नहीं गया है। तो हमको मिल क्यों नहीं रहा? मिलेगा कैसे? हम लोगों को फोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए हमको और आपको पता नहीं है। हमको बीजेपी वाले अच्छे लगते हैं, उनको जेएमएम वाले अच्छे लगते हैं, उनको कांग्रेस वाले अच्छे लगते हैं, लेकिन हम लोग ये समझने के लिए तैयार नहीं है। ये घटवार जाति का स्वभाव बन गया है।
दूसरे को खूब मदद कर देंगे। आप छोटा सा पंचायत चुनाव को ले लीजिए, अपना जात भाई गोतिया को हराने के लिए दूसरे को वार्ड में जिता दीजिएगा, दूसरे को पंचायत समिति में जिता दीजिएगा, दूसरे को मुखिया में जिता दीजिएगा, लेकिन ना हमर गोतिया, हमर जतिया, हमर भैया आगे न बढ़े चाहिए। ये लक्षण हो गया है हम सबों का। अपने पर एक दूसरे पर विश्वास नहीं रखेंगे, नहीं करेंगे, और उसी का खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। ऐसा अनेक बार हुआ। जब जब कोई बड़ा आंदोलन हुआ तो निश्चित रूप से सरकार का हिम्मत फट गया, लेकिन उसी बात तुरंत बाद एक दूसरा मोर्चा कोई प्रकार का ऐसा स्टेटमेंट दे देता है, ऐसा विचार दे देता है कि बस हम मंद पड़ जाते हैं। जैसे होता है ना, सांप को मधुली सुहा दिया जाता है, वैसे हम लोग को सुहा माने विषहीन बना दिया जाता है। हम लोग जो फन फैलाए रहते हैं, सरकार जिससे डर रही होती है वो अभावी हो जाती है, हम लोग को शांत होकर बैठ जाता है। बैठाने वाला मदारी कौन है? अपना ही भाई है, अपना ही सगा है, अपना ही खून है। तो ये सब चीज हमारे समाज से कैसे दूर होगा, जानिए, समझिए। उसके बाद आपस में कभी माने लड़िए, और लड़ना है तो तर्क वितर्क करिए। आज सोशल मीडिया का जमाना है, हम पहले कह चुके हैं। क्या भैया, जो लोग क्या स्मार्ट वॉच पहनते हो, आप दिन भर में कितने कदम चले हो, गिनती हो जाती है कि नहीं हो जाती है? बोलिए, गिनती हो जाती है ना? हम कितना बार सांस लिए हैं, गिनती हो जाती है ना? हम अभी कहाँ हैं? हमारा मोबाइल ट्रेस करके पता कर लिया जाएगा कि नहीं? अभी हमारे सर जी बोले नहीं हमको माला मत पहनाइए, हम ड्यूटी हैं, ऑन ड्यूटी हैं, हम भागे हुए हैं, हमारा ड्यूटी कहीं और है, हम यहाँ हैं। आज फोटो खींचेंगे, सोशल मीडिया में डालेंगे, पता चल जाएगा। क्या फलना मास्टर साहब कल आप स्कूल में थे? नहीं थे ना? सिंपल सी बात है। इसलिए हम लोगों को ये सब चीज समझना होगा। मैं जो भी है अन्य सभी पुस्तकों को सबका, हम चूंकि हम भी शिक्षा जगत से हैं, पढ़ाने का ही कार्य करते हैं, और पुस्तक का अनादर, जिसको हम पूछते हैं उसका अनादर नहीं कर सकते, हम उनका भी सम्मान करते हैं, लेकिन तथ्य परक बात होनी चाहिए, और किससे हमारा हक और अधिकार हमें मिले उस पर भी विचार होना चाहिए। अगले ही दिन हमारे शिक्षक हैं, उन्होंने कहा कि सर आपने एक पोस्ट डाल दिया जिसके कारण थोड़ा सा ये हो गया। भैया पोस्ट डाल दिया, उनसे हमारी बातचीत हुई, क्या था पोस्ट? वही